हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय एग्ज़ाम वाला यूट्यूब चैनल। इस चैनल में जॉब नोटिफिकेशन, एग्ज़ाम नोटिफिकेशन, एग्ज़ाम से रिलेटेड क्वेश्चंस और एग्ज़ाम से रिलेटेड कॉन्सेप्ट वगैरह डिस्कस करते हैं। ऐसी वीडियो पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं नेक्स्ट नोटिफिकेशन के आने के लिए। आज जो मैंने डिस्कस करने वाला हूँ डिप्लोमा के लिए बेहतरीन वैकेंसी आई हुई है। उसके लिए मैं बताने जा रहा हूँ जो डिप्लोमा से इंजीनियर कर रहे हैं, फाइनल ईयर में हैं और जो कर चुके हैं उसके लिए मैं बताने जा रहा हूँ। यह जो डिप्लोमा के लिए जो वैकेंसी है वो डिप्लोमा जो कर चुके हैं और जो करने वाले हैं उसके लिए मैं बताने जा रहा हूँ। ये वन बाय वन डिस्कस करूँगा, क्या इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा, कौन सा ब्रांच एलिजिबल है, कौन सा ब्रांच एलिजिबल नहीं है, ट्रेनिंग पीरियड कितना होगा, ट्रेनिंग प्रोबेशन क्या होगा। और ये वैकेंसी एलएनटी की तरफ से आई हुई है और ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में क्या एकेडमिक परफॉर्मेंस होगा। मैं सारी चीज़ें वन बाय वन डिस्कस करूँगा। क्या एग्ज़ाम फॉर्म फिलिंग, कहाँ से एग्ज़ाम फॉर्म फिलिंग कर सकते हैं, एग्ज़ाम कैसे का फॉर्म फिलिंग कहाँ से अप्लाई कर सकते हैं, फॉर्म कैसे भर सकते हैं। मैं सारी डिटेल वन बाय वन डिस्कस करूँगा। ये डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनिंग इंजीनियर के लिए है। डिप्लोमा ट्रेनिंग इंजीनियर के लिए जैसे जो ग्रेजुएट कर चुके हैं वो ग्रेजुएट ट्रेनिंग इंजीनियर, बट ये अभी फ़िलहाल डिप्लोमा के लिए एप्लीकेशन फॉर्म है। देख सकते हैं ये एल एन टी एंड टर्बो की तरफ से बहुत बड़ी कंपनी है, एल एन टी एंड टर्बो। तो ये बहुत बड़ी कंपनी है, इसकी तरफ से डिप्लोमा होल्डर के लिए अच्छी खासी वैकेंसी आ गई, डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनिंग। हम जो इसकी बात कर रहे हैं ये ब्रांच जो है, ये जो हम इसकी जो रिक्वायरमेंट है यंग प्रोफेशनल डायनेमिक एस्पायरिंग माइंडेड के लिए जो फाइनल ईयर में डिप्लोमा कर रहे हैं और जो कर चुके हैं उसके लिए एलिजिबल है। तो ये कौन सा ब्रांच एलिजिबल है? डिप्लोमा इन आर्किटेक्ट, डिप्लोमा इन ऑटोमोबाइल, डिप्लोमा इन केमिकल, डिप्लोमा इन सिविल, डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस एंड आईटी, and diploma in electrical and electronics, diploma in electronics and communication, diploma in electronic and instrumentation, diploma in environment, डिप्लोमा इन इन्वायरमेंट हेल्थ एंड सेफ्टी और इंडस्ट्रियल सेफ्टी और फायर सेफ्टी, डिप्लोमा इन फायर सेफ्टी, डिप्लोमा इन इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, डिप्लोमा इन मैकेनिकल, डिप्लोमा इन मेट्रॉनिक्स एंड डिप्लोमा इन माइनिंग इंजीनियर, डिप्लोमा इन सर्वे। ये सारी ब्रांचेज एलिजिबल है टर्बो एल एन टी की तरफ से। जो ये इसका जो ट्रेनिंग पीरियड है, इसका ट्रेनिंग पीरियड 12 मंथ की होने वाली है फ्रॉम डेट ऑफ ज्वाइनिंग से, जब से आपकी डेट ज्वाइनिंग होगी तब से। और इसका जो कंपनसेशन होगा, जो इसका सैलरी होगा, सीटीसी होगा पर एनम, ये अगर ऑफिस में आपकी पोस्टिंग होती है, ऑफिस बेस्ड पोस्टिंग होती है, तो आपको 2,50,000 दिया जाएगा पर एनम। और अगर आपको प्रोजेक्ट किसी साइट पर भेजा, अगर किसी साइट पर पोस्टिंग होती है, ऑफिस में पोस्टिंग नहीं होती है, किसी प्रोजेक्ट से रिलेटेड किसी साइट में पोस्टिंग होती है कि दूसरे लोकेशन पर, तो ये आपको 2,90,000 दिया जाएगा। ठीक है, मैंने ब्रांच के बारे में डिस्कस कर लिया, इसका ट्रेनिंग पीरियड कितना होना उसके लिए मैं डिस्कस कर लिया, और ये इसका कंपनसेशन क्या है उसके लिए कितना सीटीसी होना चाहिए उसके लिए डिस्कस किया, ऑफिस और विदाउट ऑफिस। जो ऑफिस में पोस्टिंग होगा 2,50,000, जो ऑफिस में नहीं होगा, जो किसी साइट लोकेशन पर पोस्टिंग होगा आउटसाइड ऑफ ऑफिस, उसके लिए 2,97,000। इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इसका एकेडमिक, जो ये 3 ईयर का डिप्लोमा कर चुके हैं और 6 सेमेस्टर का डिप्लोमा जनरली होता है। ठीक है, आफ्टर किसके बाद, 10th के बाद और 12th के बाद। ठीक है, बट इसमें क्राइटेरिया है कि 10th और 12th में 60% होना चाहिए। ठीक है, 10th और 12th में 60% होना चाहिए। और जो ग्रेजुएशन किए हुए हैं इंजीनियरिंग में, आर्ट्स साइंस में, आर्ट्स में, बिफोर डिप्लोमा, जो डिप्लोमा किए हुए हैं उसके बाद इंजीनियरिंग किए हुए हैं, तो उसमें क्या है ना कि जो इंजीनियरिंग किए हुए हैं, जो ग्रेजुएट किए हुए हैं, सिंपली आप समझ सकते हैं जो ग्रेजुएट किए हैं वो एलिजिबल नहीं है। ठीक है, ठीक है, तो आप जो डिप्लोमा किए हुए हैं, ठीक है, जो डिप्लोमा है वही एलिजिबल है और अदरवाइज वो एलिजिबल नहीं है। ठीक है, और डिप्लोमा जो फाइनल ईयर में है, डिप्लोमा में स्टूडेंट, जो स्टूडेंट डिप्लोमा कर चुके हैं और जो स्टूडेंट डिप्लोमा
मतलब कि इसका फाइनल कंप्लीट होने वाला है 2026 में, तो 2026 30 जून तक कंप्लीट हो जाना चाहिए उसका एग्ज़ाम वगैरह, तब वो एलिजिबल है। ठीक है, जो कंप्लीट होना चाहिए तभी एलिजिबल है। 30 जून पहले, 30 जून 2026 से पहले वो कंप्लीट हो जाना चाहिए, तभी वो एलिजिबल है जो डिप्लोमा वाले स्टूडेंट हैं। ठीक है, ये मोड ऑफ स्टडी क्या होता है? मोड ऑफ स्टडी जनरली स्टूडेंट फुल टाइम एनरोल होना चाहिए। ठीक है, पार्ट टाइम स्टूडेंट अलाउ नहीं है। जो पार्ट टाइम डिप्लोमा कर रहे हैं और जो करस्पॉन्डिंग कोर्स कर रहे हैं वो एलिजिबल नहीं है, उसको फुल टाइम होना चाहिए मोड ऑफ स्टडी में। और मोड ऑफ स्टडी में फुल टाइम होना चाहिए और 60% होना चाहिए 10th और 12th में। ये LNT की रिक्वायरमेंट, सभी रिक्वायरमेंट कहता है कि 10th और 12th में अराउंड 60-65% होना चाहिए, जब बट यहाँ पर 60% होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर मेंशन किया हुआ है 60% होना चाहिए। बैकलॉग, कोई भी एक्टिव बैकलॉग नहीं होना चाहिए। ठीक है, जो पहले भी आपका बैकलॉग रहा है वो भी नहीं होना चाहिए, और जो अभी बैकलॉग करेंट है वो तो एकदम नहीं होना चाहिए। और बैकलॉग का मतलब ये, इसमें LNT में दूसरे तरीका से भी बोल सकते हैं, जो पहले बैकलॉग रहा है, मान लीजिए आप अभी 5th सेमेस्टर में हैं, ठीक है, और 3rd सेमेस्टर में आपका बैकलॉग रहा था, ठीक है, आप क्लियर कर लिए 4th सेमेस्टर में या 5th सेमेस्टर में क्लियर कर लिए हुए हैं, बट अभी आपका कोई बैकलॉग नहीं, तब भी एलिजिबल नहीं है। जो पहले कभी बैकलॉग रहा था आपका 6 सेमेस्टर में से, कभी भी फर्स्ट सेमेस्टर में, सेकेंड सेमेस्टर में कभी भी बैकलॉग रहा था और आप क्लियर कर चुके हैं उसको, तब भी आप एलिजिबल नहीं है। इसका स्ट्रिक्ट कंडीशन यही है, स्ट्रिक्ट कंडीशन है ये LNT की तरफ से। एज लिमिट कितना होना चाहिए? एज लिमिट होना चाहिए 1 जुलाई 2004 के बीच, 1 जुलाई 2004 के और 30 जून 2008 के बीच इसका जन्म होना चाहिए। ठीक है, इसका बॉर्न होना चाहिए 1 जुलाई 2004 से कितना, 30 जुलाई 2008 के बीच में। इसमें 1 जुलाई भी इंक्लूड है और 30 जून भी इंक्लूड है। ठीक है, तो आप इसके बीच में अगर आपका बॉर्न हुआ है तो आप एलिजिबल हैं। ठीक है, और इसके इसके बीच में आप प्लस इंक्लूडेड 1 जुलाई या 30 जून ये भी इंक्लूड कर सकते हैं। और नेशनलिटी इंडियन, इंडियन स्टूडेंट ही अलाउ है। मेडिकल फिट होना चाहिए। ठीक है, तो मैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिस्कस कर दिया हूँ। मैं जब इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, इस साइट का लिंक, वहाँ से आप देख सकते हैं। और मैं टेलीग्राम चैनल में भी डाल दूंगा, वहाँ पर आप टेलीग्राम चैनल में विजिट करके वहाँ से भी आप विजिट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम इसको देखते हैं कैसे अप्लाई करना है। ठीक है, कैसे फॉर्म फिल करना है, तो 1 बाय 1 और मैं बताने जा रहा हूँ, तो उसको भी ध्यान से देखें। इसमें जैसे बेसिक डिटेल है, इसमें बेसिक डिटेल में जनरली आप अपना रिज्यूमे अटैच कर सकते हैं। ठीक है, अपना रिज्यूमे और सीबी जो भी है आप अटैच कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर उसके बाद कौन सा स्टेट से है, ठीक है, वहाँ यहाँ पर डाल सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट वगैरह आप फिल कर सकते हैं। इसमें नेम और आधार नंबर वगैरह फिल कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ईमेल आईडी, उसके बाद फ़ोन नंबर वगैरह यहाँ पर अच्छे से फिल कर सकते हैं। देखिए, इसमें कोई भी गलती नहीं होना चाहिए। आपको रिज्यूमे जो अपलोड करना है, आप कृपया अपडेटेड रिज्यूमे अपलोड करें। ऐसा नहीं कि बहुत पुराना रिज्यूमे अपलोड कर रहे हैं। उसका साइज होना चाहिए रिज्यूमे का और सीबी का क्या होना चाहिए, 2 MB, और इसका जो फॉर्मेट होना चाहिए। ठीक है, सॉरी ये रिज्यूमे नहीं है, सॉरी ये फ़ोटो है, मैं गलती से बोल दिया, सॉरी फॉर दैट। ये फ़ोटो अपलोड कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, फ़ोटो अपलोड करना है आपको। ठीक है, फ़ोटो अपलोड करना है JPG और PNG के फॉर्मेट में, जिसका साइज होना चाहिए 2 MB। सॉरी ये रिज्यूमे नहीं है, फ़ोटो है, फ़ोटो अपलोड कर सकते हैं, मैंने ये देखा नहीं था। ठीक है, तो आप यहाँ पर आप फ़ोटो वगैरह अपलोड कर सकते हैं। अपडेटेड फ़ोटो होना चाहिए, न्यू फ़ोटो होना चाहिए, जो आप रिसेंट में क्लिक किए हुए वो फ़ोटो होना चाहिए। इसका साइज होना चाहिए इसमें। ठीक है, फिर क्या कर सकते हैं हम, और यहाँ से देख सकते हैं इसका जो जेंडर वगैरह फिल कर सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ फिल कर सकते हैं, मोबाइल नंबर यहाँ फिल कर सकते हैं, और 10th का मार्क्स, 10th का जितना परसेंटेज है वो फिल कर सकते हैं, और 12th का परसेंटेज कितना वो फिल कर सकते हैं। कॉलेज स्टेट क्या है, मतलब कॉलेज किस स्टेट में आप पास आउट किए हुए हैं वो भी, और मतलब कर रहे हैं उसका कॉलेज किस स्टेट में आपका वो भी फिल कर सकते हैं। कॉलेज का डिस्ट्रिक्ट कहाँ पर है वो भी फिल कर सकते हैं। कॉलेज का नाम, क्वालिफिकेशन, ठीक है, और डिसिप्लिन,
ठीक है, ये सब वगैरह फिल कर सकते हैं, कौन सा आपका ब्रांच है, डिसिप्लिन मतलब कौन सा आपका ब्रांच है। ठीक है, क्वालिफिकेशन में तो डिप्लोमा होगा, और कॉलेज का नाम तो यहाँ पर डाल सकते हैं। ठीक है, और ईयर ऑफ पासिंग कब है आपका, देखिएगा ईयर ऑफ पासिंग 2024 भी वैलिड है, 2025 भी वैलिड है, मतलब जो पास कर चुके हैं और जो पास करने वाले हैं 2026 में जो अपियरिंग है फाइनल ईयर, वो भी एलिजिबल है। बट ये 30 जून 2026 से पहले हो जाना चाहिए एग्ज़ाम वगैरह जो भी है। ठीक है, जैसे मैंने बताया कि 30 जून उससे पहले हो जाना चाहिए। ठीक है, 30 जून 2026 से पहले। उसके बाद कॉलेज का टाइप क्या है, ठीक है, ऑटोनोमस है, गवर्नमेंट है, प्राइवेट है, वो आप देख सकते हैं। ठीक है, वो भी फिल कर सकते हैं। क्या सेमेस्टर में, 4 5 सेमेस्टर में क्या अप टू कितना मार्क्स है, कितना सीजीपी है, कितना परसेंटेज हो, वो फिल कर सकते हैं। नंबर ऑफ एक्टिव बैकलॉग तो होना ही नहीं चाहिए। ठीक है, उसके बाद मोड ऑफ स्टडी तो क्या होगा, फुल टाइम होगा। ठीक है, फुल टाइम ही कर सकते हैं, क्योंकि ये पार्ट टाइम वगैरह भी अलाउ नहीं करते हैं। ठीक है, उसके बाद रिज्यूमे यहाँ फिल कर सकते हैं, अपडेटेड रिज्यूमे यहाँ फिल कर सकते हैं पीडीएफ के फॉर्मेट में। किसके फॉर्मेट में, पीडीएफ के फॉर्मेट में। साइज अप टू होना चाहिए 2 MB। ठीक है, आई होप मैंने सारा चीज़ अच्छे से बता दिया होगा है। अगर कब कुछ भी आपको प्रॉब्लम होता है आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपका रिप्लाई कर दूंगा। और इसका लिंक रही बात, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, और टेलीग्राम चैनल में भी डाल दूंगा, वहाँ से आप विजिट करके इसको फिल कर सकते हैं। थैंक यू। और नेक्स्ट अपडेट के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आपका नोटिफिकेशन आते रहे। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।